दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो टॉपिक बताने वाला हूं जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। क्योंकि इस आप नॉर्मल फ़िल्टर यूज़ करते ही होंगे और आप डेली रूटीन में भी शायद नॉर्मल फ़िल्टर आप यूज़ करते होंगे, लेकिन मैं आपको एक एडवांस फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं वो आज मैं इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कि आप एक एडवांस फ़िल्टर के थ्रू आप किसी भी सीट्स पे कैसे अपने डाटा को सोर्ट्स कर सकते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना है ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके और आप इसको डेली रूटीन में यूज कर सके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हम वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मेरे पास ये यहाँ पे एक एक्सेल सीट दी हुई है। इस एक्सेल सीट पे मैं आपको एडवांस फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस एक्सेल सीट में आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी कंपनी के यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिए हुए हैं, देन उसका डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, देन उसका स्टेट दिया हुआ है और उसकी यहाँ पे जो भी सेल्स है वो यहाँ पे उसकी अमाउंट दी हुई है। तो सबसे पहले मैं इस शीट पे आपको नॉर्मल फिल्टर यूज करना बता देता हूँ, देन उसके बाद मैं नॉर्मल फिल्टर और एडवांस फिल्टर में आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे इन दोनों फिल्टरों में आपको डिफरेंस लगेगा। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको नॉर्मल फिल्टर कैसे यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल फिल्टर के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आप जहाँ भी आप नॉर्मल फिल्टर लगाएंगे उसको यहाँ पे जो भी आपकी सीट है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने जो भी सीट थी मैंने यहाँ पे पूरी सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आप यहाँ पे डाटा का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, देन आपको यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे फिल्टर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे जो भी आपने सीट सेलेक्ट की थी उस पर ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। देन आप यहाँ पे मान लो आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे आपके जो भी शो हो रहे हैं, मान लो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट वाले अलग से शो करवाने हैं तो इसको यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की आपके यहाँ पे अलग हो जाएंगे। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे मान लो गारमेंट्स का अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं तो गारमेंट्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आपके यहाँ पे जो भी गारमेंट्स डिपार्टमेंट की सेल है वो आपको यहाँ पे अलग शो हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप मेन नॉर्मल फिल्टर यूज करेंगे, अगर आपको मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट अगर आपने अलग कर लिया है, अगर आपसे कोई बोले कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का आपने अलग करवाया है ये मुझे कॉपी करके ये मुझे अलग से सीट में मुझे मेल करना है या व्हाट्सएप वगैरह करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आप सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर से उसको डिपार्टमेंट को अलग करेंगे, देन इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, देन उसको वहाँ पे जहाँ भी आपको सेंड करना वहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। तो आपका एक लंबा प्रोसीजर रहेगा। और मैं आपको बता दूँ, जब भी आप मान लो कोई भी सीट में से अगर आप फिल्टर यूज करके कोई भी डाटा अगर उसको कॉपी करके अगर आप यहाँ पे सेंड करोगे या दूसरी जगह अगर पेस्ट करोगे तो आपके मेनली चांस रहेंगे कि जो आपका इनविजिबल डाटा है वो भी यहाँ पे कॉपी हो जाता है। क्योंकि जब आप इस डाटा को कॉपी करेंगे तो आपका जो मान लो यहाँ पे गारमेंट्स या ग्रोसरी वाला डाटा भी आपका यहाँ पे कॉपी होके पेस्ट हो सकता है, तो ये मेनली प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। एडवांस फिल्टर में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे डाटा को अलग से करके और उसको वहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉपी करके या मतलब सेंड कर सकते हैं। तो ये था मेनली फिल्टर जो नॉर्मल यूज करते हैं। अब मैं आपको एडवांस फिल्टर कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको आगे अब बताने वाला हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल फिल्टर मेरा ये सीट पे लगा हुआ था वो मैंने यहाँ पे हटा दिया है। अब मैं एडवांस फिल्टर यूज करके डाटा को अलग करना मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करेंगे, तो एडवांस फिल्टर जैसे ही आप यहाँ पे डाटा पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक एडवांस फिल्टर का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स शो होगा। तो इस बॉक्स में आपको देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको ऊपर देखने को मिलेंगे, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। ये दोनों ऑप्शन किस लिए होते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस
वाला ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये किस लिए यूज होता है, मान लो कोई भी डाटा अगर यहाँ पे आप फिल्टर करते हो, अगर आप उस डाटा को फिल्टर करके अगर आप इसी सीट पे, मान लो ये सीट पे अगर आप इस डाटा को फिल्टर करेंगे, अगर इस सीट पे ही आप जो भी डाटा को फिल्टर करेंगे वो इसी सीट पे अगर आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो एक बार यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे लिस्ट रेंज का यहाँ पे आपको बॉक्स दिखेगा। तो ये किस लिए यूज होता है, जब भी यहाँ पे आप मान लो किसी भी सीट पे सेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी जो भी सीट है उसको यहाँ पे ये रेंज ले लेता है। अगर ये रेंज यहाँ पे नहीं लेता तो आप जो भी यहाँ पे सीट है उसको यहाँ पे पूरी सीट को यहाँ पे सिलेक्ट करके वो प्रॉपर रेंज यहाँ पे दे देंगे। तो आपकी जो भी सीट है वो उसकी रेंज, टोटल सीट की रेंज यहाँ पे आपको देनी है। देन उसके बाद आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिखेगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन किस लिए होता है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक बार इसको कैंसिल कर लेता हूँ। देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिपार्टमेंट के हैं वो मुझे अलग से यहाँ पे शो कर दे। तो मैं एक बार यहाँ पे डिपार्टमेंट को और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके इस सेल्स में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों ये पेस्ट कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का जो भी डाटा है वो मुझे यहाँ पे अलग से शो कर दे। तो यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे सेल्स जो था कॉपी कर लिया है। आप यहाँ पे अगर आप कॉस्मेटिक का अगर अलग से शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉस्मेटिक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रोसरी का अगर अलग से करवाना चाहते हैं तो ग्रोसरी का आप यहाँ पे पेस्ट करवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का डाटा यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो मैंने डिपार्टमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी डिपार्टमेंट था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं एडवांस फिल्टर यूज करना बताता हूँ। तो सेम वही आप एडवांस पे क्लिक करेंगे। तो एडवांस पे क्लिक करने के सेम वही आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यूज करेंगे और लिस्ट रेंज में जो आपकी सीट है वो यहाँ पे पूरी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। देन क्राइटेरिया रेंज में आपको वही देना है जो मैंने यहाँ पे कॉपी करके सेल्स यहाँ पे पेस्ट किए थे। तो दो सेल्स मैंने यहाँ पे पेस्ट किए थे, तो दोनों सेल्स को मैं यहाँ पे रेंज दे देता हूँ जो भी क्राइटेरिया है। तो दोनों सेल्स की मैं यहाँ पे रेंज दे देता हूँ क्राइटेरिया रेंज में, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का जो भी सीट में डाटा है वो मुझे अलग से करके दिखा दे। देन उसको सेम आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो उस सीट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की सेल्स है वो डाटा आपको अलग से शो कर देगा। तो आप यहाँ पे आसानी से उसको कॉपी करके कहीं भी सेंड कर सकते हैं। ये आपका जो भी इनविजिबल डाटा है वहाँ पे कॉपी होने का भी रिस्क आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ऐसे आप एडवांस फिल्टर से डाटा को अलग कर सकते हैं। सेम अगर आप मान लो अगर यहाँ पे ग्रोसरी का अगर यहाँ पे डाटा अलग करवाना है तो उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेम वही आपका यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करके एडवांस पे क्लिक कर लेंगे तो आपकी यहाँ पे पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। देन क्राइटेरिया रेंज में आपको सेम वही दोनों सेल्स यहाँ पे रेंज दे देनी है और ओके कर देंगे तो आपको ग्रोसरी डिपार्टमेंट वाला अलग से आपको डाटा शो हो जाएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स में एडवांस फिल्टर का यूज करना आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला जो भी मुझे अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग करवाना था वो मैंने यहाँ पे कॉपी करना अलग से पेस्ट कर लिया है। देन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी मेरा स्टेट है वो भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे दिल्ली वाला यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये दो सेल्स कॉलम वाले जो भी सेल्स थे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट यहाँ पे जिसकी ग्रोसरी डिपार्टमेंट है और जिसका स्टेट दिल्ली है वो यहाँ पे अलग हो जाए। मतलब यहाँ पे अगर दिल्ली में जिसने ग्रोसरी की सेल की हुई है ओनली वो डाटा आपका यहाँ पे अलग हो जाए। तो मल्टीपल कॉलम्स पे आपको एडवांस फिल्टर यूज करना बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको वही सेम वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज कर लेना है। लिस्ट रेंज में आपको यहाँ पे जो भी सीट है वो आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। देन क्राइटेरिया रेंज में आपको दोनों कॉलम्स के सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों कॉलम्स के जो भी सेल्स है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। देन जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो दिल्ली स्टेट के जो भी ग्रोसरी सेल है वो आपको यहाँ पे ओनली शो हो जाएगा।
तो आप देखें जो दिल्ली ओनली सेल ग्रोसरी डिपार्टमेंट की सेल थी वो आपको यहाँ पे अलग से शो हो चुकी है। तो आप इस एडवांस फिल्टर से मल्टीपल कॉलम पे भी आप फिल्टर अप्लाई करके डाटा को अलग कर सकते हैं। तो देन उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड वाला जो कॉलम है आपका यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, उसका यूज करना भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसको यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक कर लेंगे तो लिस्ट रेंज में आपकी सेम सीट यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। अगर आप मान लो आपकी यहाँ पे कोई भी सीट सेलेक्ट नहीं होती, मान लो यहाँ पे आपको ब्लैंक शो होता है, तो आप जो भी सीट है उस पे जाएंगे और यहाँ पे पूरी सीट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। देन क्राइटेरिया रेंज में आपको यहाँ पे सेम मान लो मुझे एक ही कॉलम्स पे अगर यहाँ पे अलग करना है तो मैं यहाँ पे ओनली एक कॉलम्स के जो भी सेल्स है दोनों को यहाँ पे अलग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्टेट वाला अभी यहाँ पे देखना नहीं चाहता, मैं ओनली डिपार्टमेंट्स कॉलम पे ही फिल्टर अप्लाई करके डाटा को अलग करवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने दोनों सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। देन कॉपी टू में आपको क्या करना है, तो कॉपी टू किस लिए यूज होता है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो आपका किस लिए काम आता कि जो भी आपकी सीट थी उसमें वो फिल्टर यूज करके उसी सीट में आपका डाटा जो अलग करके दिखाता था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अब जो मेरी सीट है वो यहाँ पे सेम टू सेम शो हो और मैं चाहता हूँ जो भी मैं यहाँ पे फिल्टर करूँ कोई भी डाटा उसको मैं ये अलग से यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ कि वो मेरा यहाँ पे फिल्टर होके अलग से यहाँ पे शो हो जाए। तो आप इस सेल्स को यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो जो मेरा यहाँ पे ग्रोसरी डिपार्टमेंट का उस सीट में डाटा दिखेगा वो यहाँ पे अलग हो जाएगा और वो सीट सेम ऐसी ही की ऐसी ही रहेगी। तो अब जैसे इसको ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे आप देखेंगे ग्रोसरी डिपार्टमेंट का डाटा आपका यहाँ पे अलग हो चुका है। तो ये था सेकंड वाला ऑप्शन कि मान लो आपको अलग से कहीं भी डाटा अगर फिल्टर करके शो करवाना है तो आप यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेम वही मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो अगर आपको जो मैं डाटा यहाँ पे फिल्टर करूँ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी दूसरी सीट पे वो यहाँ पे शो हो जाए, तो उसके लिए कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो इस सीट का आप डाटा फिल्टर करके दूसरी सीट पे कैसे शो कर सकते हैं वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पे एडवांस भी यहां पे यूज करेंगे। देन सबसे पहले आपको मैं बता दूं अगर आप दूसरी सीट पे अगर इस डाटा को कॉपी करना चाहते हैं या शो करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप दूसरी सीट पे जाएंगे। देन वहां पे आप इस यहाँ पे किसी भी सेल्स पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे एडवांस वाला फिल्टर यूज करेंगे। तो ध्यान रखना आपको जहां अगर मान लो दूसरी सीट पे अगर डाटा शो करवाना है तो आप पहले दूसरी सीट पे ही जाके सेल्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट करके अगर यहाँ पे आप एडवांस फिल्टर यूज करेंगे तो आपको वहां पे एरर शो हो जाएगा, वहां पे आपका डाटा दूसरी सीट पे कॉपी नहीं होगा, शो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको सेकंड सीट पे ही जाके वहां पे सेल्स सेलेक्ट करके देन उसके बाद आप एडवांस फिल्टर यूज करेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट रेंज में जाके आप यहाँ पे जो फर्स्ट सीट वाली जो मेरी यहाँ पे सीट है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन क्राइटेरिया रेंज में आपको सेम वही जो मुझे डिपार्टमेंट ग्रोसरी वाला अलग से शो करवाना है तो यहाँ पे मैं दोनों सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अगर आप मान ले चाहते कि स्टेट भी दिल्ली वाला अलग शो हो जाए तो आप दोनों कॉलम्स का क्राइटेरिया यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे दोनों कॉलम्स का जो क्राइटेरिया था आपका डिपार्टमेंट और स्टेट दिल्ली का वो यहाँ पे दोनों सिलेक्ट कर लिया है। देन कॉपी टू में सेम वही आपको जो यहाँ पे सेल्स था वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी सेकंड सीट पे वो डाटा जो भी फिल्टर होके दिल्ली में जो ग्रोसरी सेल्स है वो आपकी यहाँ पे अलग से फिल्टर होके आपका यहाँ पे अलग से शो हो चुका होगा। तो ये था एडवांस फिल्टर, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे यूज करते हैं। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। मल्टीपल्स कॉलम्स पे भी कैसे यूज होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। देन सेकंड शीट पे आपका डाटा कैसे लेके जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि
आपके जो भी फ्रेंड्स है वो इस वीडियो को देख के वो एडवांस फिल्टर यूज कर सकते और अपने इन नॉर्मल रूटीन में इस फॉर्मूले से काम कर सके। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।